हेलो एवरीवन, कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है पेंटिंग द फेंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक फेंस दिया है विथ n पोस्ट और k कलर्स दिए हैं। हमें इस फेंस को कलर करना है, ऐसे कलर करना है इसको कि दो से ज़्यादा जो कंसिक्यूटिव पोस्ट हैं उनका सेम कलर नहीं हो सकता है। मतलब दो कंसिक्यूटिव पोस्ट जो है सेम कलर अलाउड है, लेकिन तीन या तीन से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है कितने तरीके से कलर कर सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो n=3 दिया है और k=2 दिया है, तो 6 तरीके से हम इसको कलर कर सकते हैं कि तीन जो लगातार पोस्ट हैं उनके सेम कलर नहीं होंगे, दो तक अलाउड है। जैसे यहाँ देखो, दो रेड मतलब R अलाउड है। ठीक है, R यहाँ दे रखा है। सिमिलरली यहाँ B अलाउड है। तीन लगातार जो पोस्ट हैं उनका सेम कलर नहीं होगा। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास ऐसे n पोस्ट दे रखे हैं, ठीक है, और k कलर्स दे रखे हैं। तो कोई भी अगर पोस्ट हम कलर करने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है ना, k कलर्स हैं, कोई भी कलर उस पर आ सकता है। तो मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिखे प्रॉब्लम में तो उसको रिकर्शन मेमोराइजेशन से ट्राई कर लेना चाहिए। तो इसको भी मैं रिकर्शन मेमोराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे अभी। तो हम जो है जब कोई भी मान लो कोई भी पोस्ट को अगर जब कलर करने जाते हैं तो हमें बस एक चीज़ देखना है। एक चीज़ क्या देखना है कि क्या इससे पहले जो दो पोस्ट हैं उनका सेम कलर है कि नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो यहाँ पे कलर रखेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों का सेम कलर हो गया तो यहाँ पे वो कलर नहीं आ सकता, नहीं तो तीन कंसेक्यूटिव सेम कलर के हो जाएंगे। तो वही चीज़, मतलब मान लो यहाँ पे अगर हमें कलर करना है तो उससे पहले की जो दो पोस्ट हैं उसको हमें ध्यान देना है, मतलब देखना है कि क्या ये दोनों पोस्ट सेम कलर के हैं कि नहीं। ठीक है, मान लो हम nth ये जो पोस्ट है इसको हम कलर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम कलर करना चाहते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो दो पोस्ट हैं ये इन दोनों का कलर सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकता है कि हम जो nth पोस्ट को कलर करने जा रहे हैं उसको हम सेम कलर करना चाहते हैं जो nth-1 पे है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि हम इसको डिफरेंट कलर करना चाहते हैं जो nth-1 पे है। ठीक है, मतलब इसके प्रीवियस जो है ये वाला जो है इससे हम सेम कलर करना चाहते हैं nth में, और इससे हम डिफरेंट करना चाहते हैं nth में। तो दो केसेस हमारे पास होते हैं। ठीक है, दोनों देखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें अंदर मैं लिखता हूँ इसको केस 1। ठीक है, फर्स्ट केस लिखते हैं कि nth पोस्ट डिफरेंट। ठीक है, ये फर्स्ट केस देखते हैं कि मतलब क्या हुआ कि n पे जो nth वाला जो कलर है हम उसको डिफरेंट रखना चाहते हैं n-1 से। तो अगर हम देखें, अगर n-1 पे कोई कलर है तो उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के कितने कलर बचे, k-1 कलर्स बचे ना, क्योंकि यहाँ पे एक कलर ऑलरेडी है उसको हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि दोनों को डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे रखने का कितना तरीका हो गया, k-1। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जितना भी तरीका होगा कलर करने का उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे k-1 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास k-1 कलर्स अवेलेबल है, मतलब रख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ n-1 को जितने भी तरीके हैं कलर करने के उसको मल्टीप्लाई करना है k-1 तक, k-1 से। तो इसको मैं अगर ये रिकर्सिव मेथड में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, f of n इक्वल्स टू f of n-1, मतलब n-1 को जितना तरीका है कलर करने का मल्टीप्लाइड बाई k-1, क्योंकि लास्ट वाला k-1 तरीका है लास्ट वाले पर कलर करने का। ठीक है, ये हो गया अगर nth पोस्ट को हम डिफरेंट रखना चाहते हैं देन n-1। दूसरा केस देखते हैं, केस 2, जब हम nth पोस्ट को सेम कलर रखना चाहते हैं। ठीक है, सेम कलर। तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखें करना क्या चाहते हैं हम कि यहाँ पे जो कलर रखना चाहते हैं वो और ये n-1 को हम दोनों को सेम रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये n-1 और n-2
इन दोनों का कलर सेम है कि नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों का सेम कलर होगा तो मैं इस लास्ट वाले को भी इसके रखना चाहता हूँ ना, n-1 के बराबर रखना चाहता हूँ, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सेम कलर हो जाएगा और 3 तो अलाउड नहीं है। तो वही हमें चेक करना पड़ेगा, हमें मतलब देखना पड़ेगा कि इसको इन दोनों को डिफरेंट रख के कितने तरीके हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए अगर मान लो nth वाले को भूल जाते हैं, तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों को डिफरेंट होना चाहिए अगर n-1 और n को हम सेम कलर रखना चाहते हैं, तो है ना। तो इन दोनों को डिफरेंट रखने का कितना तरीका होगा वो कैसे पता चलेगा? हमने ये जो देखा पुराना वाला देखा, वही चीज तो है ये, इन दोनों को डिफरेंट रखने का। यहाँ पे जो कलर है उसके अलावा यहाँ पे कितना तरीका हो जाएगा रखने का, कि -1 कलर बचेंगे ना n-1 पे, जो n-2 पे है उसके अलावा यहाँ पे k-1 कलर्स बचेंगे, है ना। तो हम वही नहीं लिख सकते कि यहां से यहां तक का जो भी तरीका है, मतलब n-2 को जितना भी तरीका है कलर करने का, उसको हम k-1 से मल्टीप्लाई कर दे तो n-1 तक का हमें मिल जाएगा, है ना। n-1 तक का हमें मिल जाएगा, और जो हमारा n-1 पे जो कलर होगा हम वही तो सेम रखना चाहते हैं, तो वो तो एक ही तरीका होगा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ पे मैंने बोला कि f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ n-2, मैंने बोला n-2 को जितना तरीका है कलर करने का उसको मल्टीप्लाई करें अगर k-1 से, तो हमें मिल जाएगा ये n-1 तक का, और हमारा n जो है, n और n का कलर जो होगा वो n-1 की जितना ही होगा, सेम होगा, तो इसलिए इतना ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट वाले से फर्क नहीं पड़ेगा अभी किसमें, इस केस में। तो अगर इसको मैं टोटल लिखें, मतलब दो तरीके हो गए, अब दोनों केसेस को हमें सम करना पड़ेगा ना। तो f ऑफ n-1 इंटू k-1 प्लस f ऑफ n-2 f ऑफ n-2 इंटू k-1। ठीक है, अब इसको अगर रीअरेंज करें, f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, दोनों का कॉमन k-1। ठीक है, तो मतलब ऐसे हमें अपना रिकर्सिव मेथड कॉल करना है। ठीक है, अब इसका बेस केस देख लेते हैं क्या। तो इसका बेस केस समझ लेते हैं पहले। अगर हमें n इक्वल्स टू 1 दिया है, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 दिया है, मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही पोस्ट है, इसको कलर करने का कितना तरीका होगा, k तरीका होगा, क्योंकि k कलर्स हैं। तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए रिटर्न कर देंगे k। ठीक है, अब अगर हमें n इक्वल्स टू 2 दिया है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो पोस्ट हैं कलर करने के लिए और k कलर्स हैं। तो अगर हम देखें तो इसको कलर करने का हमारे पास k स्क्वायर तरीका होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी चांस है ही नहीं कि 3 कंसेक्यूटिव आ जाएं, इसीलिए जितना भी कलर हमें दिया है तो उसको अरेंज करने का k स्क्वायर तरीका होगा कि सेम ना हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे k इंटू k। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक रिकर्सिव मेथड क्रिएट करेंगे, रिटर्न सॉल्व n और k। ठीक है, अपना ये रिकर्सिव मेथड सॉल्व क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट इंट सॉल्व n और k। ठीक है, अपना बेस केस क्या था कि n अगर 1 है तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे k, अगर n 2 है तो डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे k स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो हमारा ये मेथड, मतलब ये जो एक्सप्रेशन था यही करेंगे। यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न सॉल्व n-1 k, इसको ब्रैकेट में रखें,
प्लस सॉल्व n-2 k, ठीक है, और इंटू k-1, ठीक है। ये सेम एक्सप्रेशन है जो मैंने वहाँ लिखा है। तो इतना ही करना है, रन करते हैं। ये टीएल ही देगा, हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। सबमिट करने पे टीएल ही देगा, देखो टीएल ही आ गया। तो इसको मेमोराइज करते हैं। मेमोराइज करने के लिए एक ही चीज़ चेंज हो रहा है, एन चेंज हो रहा है बार बार, तो एक 1D एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। इंट डीपी, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 सब, न्यू इंट n+1, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज कर देंगे एरेज डॉट फिल डीपी विद -1, ठीक है। बेस केस के बाद हम चेक कर लेंगे, अगर हमारा डीपी ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 है, रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ n, और यहाँ रिटर्न करने से पहले असाइन कर देंगे डीपी ऑफ n। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।